अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। और स्टूडेंट्स, लिसनर, पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ने हैं? नंबर एंड इट्स काइंड। ठीक है, नंबर क्या है? हम लोग पिछले वीडियो में नाउन के बारे में पढ़े थे, नाउन इट्स काइंड्स, है ना। संज्ञा और संज्ञा के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, हम सभी लॉ ने वर्ड का क्लासेज पढ़ा था, 8 क्लासेज, है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो वर्ड का फर्स्ट क्लास क्या था? नाउन। नाउन को हम लोग फाइनली फिनिश कर चुके हैं। और नाउन के बाद क्या होता है? प्रोनाउन। बट प्रोनाउन से पहले, सर्वनाम से पहले हमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनसे मिलना है, जिनके बारे में समझना है। कुछ और टॉपिक्स हैं जो प्रोनाउन से पहले ही उस टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट हमको लोगों का क्लियर करना होता है। वो क्या है? जैसे में नंबर। फर्स्ट स्टेप क्या है? जो प्रोनाउन से पहले हम लोगों को नाउन के बाद जो पढ़ना होता है, नंबर पढ़ना होता है। तो नंबर क्या है? इसको ऐसे नंबर को नंबर ऑफ नाउन्स कर सकते हैं। क्या? नंबर ऑफ नाउन्स, संज्ञाओं का वचन यानी, है ना। तो अब बात आती है नंबर क्या है। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, आप लोग ये जानते होंगे कि नंबर मीन्स क्या होता है? संख्या। क्या? नंबर यानी कि संख्या। कहते हैं कितना बच्चों को कितना नंबर है, बच्चों की कितना संख्या है ना। पेंसिल की नंबर कितने हैं? बहुत सारे, यानी कि संख्या जब बतलाने के लिए बोध होता है तो क्या करते हैं? नंबर का प्रयोग हम लोग, नंबर वर्ड का प्रयोग करते हैं, स्पेल करते हैं। तो आज है क्या? नंबर ऑफ नाउन, यानी कि नंबर एंड इट्स काइंड, वचन और वचन के प्रकार। कंप्लीट। तो जो भी है नाउन, नाउन का संख्या, नाउन का नंबर, ओनली नाउन का ही नंबर होता है, संज्ञा के ही संख्या होती है। नाउन क्या है? हम लोग नाउन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या एनीथिंग इज नाउन। जो भी चीजें हैं, जो भी आप देख रहे हैं आप अपने आसपास में चारों तरफ, वो सभी चीजें, वो सभी वस्तुएं, यानी कि एनीथिंग जो भी है वो सब क्या है? नाउन है। और उस नाउन को हम लोग क्या करते हैं? संख्या में इंडिकेट करते हैं, रिफर्च करते हैं। क्या पॉइंट करते हैं? जैसे मेरे पास अभी आप लोग देख रहे हैं मार्कर है। ये मार्कर जो है से क्या है? एक वस्तु है, थिंग है। और जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉइंट क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। तो यहां मार्कर की क्वांटिटी का एक्सप्रेस हो रहा है, क्वांटिटी का रेफर हो रहा है। क्या हो रहा है कि मार्कर कितने संख्या में है। मेरे पास मार्कर जो है कितने संख्या में है, तो मार्कर की संख्या कितना है? 1 है, 1 है, आई हैव ए मार्कर। बट देखते हैं इसके बाद मेरे पास अब कितने मार्कर हो गए हैं? 2 मार्कर। तो अब यहां मार्कर की क्वांटिटी क्या बता रही है? मार्कर कितने हैं? 2 हैं। तो इसी तरह जितने भी नाउन्स हैं वो सभी नाउन्स को हम लोग क्या करते हैं? नंबर से इंडिकेट करते हैं, नंबर पॉइंट आउट करते हैं। उसका क्वांटिटी को जब हमें डिफाइन करना होता है तो कितने प्रकार के होते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, एनिमल को हम लोग कैसे नंबर में क्लासिफाई करेंगे? 2 तरह से करते हैं इंग्लिश में, यानी कि एक सिंगुलर और एक प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। कंप्लीट। इसी तरह से हिंदी व्याकरण में भी है, एक वचन और बहुवचन। बट संस्कृत यदि आप पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण में कितने हो जाते हैं वचन? 3 तरह के हो जाते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में क्या है? कितने, किसी भी व्यक्ति वस्तु को क्लासिफाइड नंबर डिनोट करने के लिए कितने वे में करते हैं? 2 तरह से, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जब
वस्तु या व्यक्ति की संख्या क्या होगा, एक होगा, तो वह सिंगुलर हो गया। और जब दो हो या दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की संख्या का हम लोग को रिफर करना हो, डिनोट करना हो, तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। कंप्लीट। तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर एंड इट्स काइंड। नंबर एंड इट्स काइंड वचन। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही आप लोग को बता दिया हूं, नंबर क्या है, नंबर यानी कि संख्या। नंबर का हिंदी ऐसे, हिंदी मीन्स क्या होता है, वचन। वचन क्या है, वचन एक सिनोनिम्स है संख्या का। वचन यानी कि संख्या कह सकते हैं। नंबर क्या है, नंबर यानी कि संख्या, ऐसे इसका रियल नेम क्या है, वचन। जैसे ही वचन हम स्पेल कर रहे हैं तो समझना है क्या, संख्या। और संख्या के प्रकार हम कितने तरह से उसको डिनोट करेंगे, अंडरस्टैंड। तो चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर। तो सबसे पहले हम आज नंबर के बारे में जानते हैं। व्हाट इज नंबर, वी लर्न अबाउट नंबर। नंबर के बारे में सीखते हैं, जानते हैं क्या है नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान देंगे, नंबर रिफर्स, क्या कहता है, नंबर रिफर्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। क्या करता है, नंबर क्या है, सिंपली वे में एकदम आप लोग को समझना है, नंबर क्या है, नंबर रिफर्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। क्या करता है, नंबर जो है किसी भी चीज को, नंबर यानी कि उसकी क्वांटिटी को दर्शाता है, उसकी संख्या को दर्शाता है। आपके पास कितने बुक हैं, तो आप यदि काउंट करते, यदि आपके पास 1 बुक है तो क्या वो सिंगुलर नंबर को डिनोट कर रहा है। यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक वस्तु है, 2 या 2 से अधिक किताबें हैं, तो वह क्या है, प्लूरल नंबर को डिनोट कर रहा है। क्या, जब 1 थिंग्स की ओर इंडिकेट करना हो, को स्पेल करना हो, हमें डिनोट करना हो, तो सिंगुलर। और जब 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या है, प्लूरल है, यानी कि संख्या बोध हो रहा है। जैसे में 2 लड़के आ रहे हैं, अगर एक लड़का है तो लड़का आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग वाक्य संरचना, उच्चारण हम लोग इस तरह से करते हैं। तो अब चलिए इसको राइट कर लिए आप लोग। क्या है नंबर, व्हाट इज नंबर, नंबर रिफर्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। दम सिंपली, यानी कि नंबर क्या है, वर्ड दैट, इसको अदर वर्ड्स में भी ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्ड दैट रिफर्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। वह शब्द जो क्या करता है, किसी भी चीज की संख्या का बोध कराता हो, तो वह क्या है, नंबर है। कंप्लीट। पेन, जैसे ही पेन स्पेल कर रहे, जैसे ही पेन को बोल रहे हैं, पेन यानी कि जब पेन बोला जा रहा है तो पेन क्या डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ 1 पेन। इसको अ पेन भी बोलेंगे या पेंसिल। कंप्लीट। लेकिन ये पेन्स है, जैसे ही पेन्स को स्पेल कर रहे हैं, पेन्स बोल रहे हैं, तो क्या है, यहां पे क्या रिफर हो रहा है, द क्वांटिटी ऑफ पेन 2 और मोर देन, है ना। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वस्तु की संख्या का बोध होगा तो वह प्लूरल फॉर्म है। और जब एक क्वांटिटी, किसी व्यक्ति वस्तु का जब एक क्वांटिटी का इंडिकेशन हो तो उसे क्या समझेंगे, सिंगुलर है। सेम बॉक्स, बॉक्सेज, फ्लाई, फ्लाइज, एटीसी। अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप लोग क्या करना है। इस तरह का ये जो है नंबर का क्या है, फॉर्मेशन है। इस तरह का नंबर हम लोग वह संख्या के बारे में समझना है। क्या हम लोग इसी तरह नॉन की नंबर को डिफाइन करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। तो अब इसके बाद है क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर की प्रकार, है ना। तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। फर्स्ट सिंगुलर नंबर और सेकंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन, बहुवचन। क्या
एक वचन और बहुवचन ए है। कंप्लीट। व्हाट मीन्स सिंगुलर नंबर? सिंगुलर नंबर क्या है? वर्ड दैट रिफर्स वन पर्सन, थिंग, एनिमल, प्लेस, then we call singular number. Word that refers more or more than two be called plural number. तो यानी कि जब एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होगा तो plural है, और जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध होता है तो क्या होगा? plural number होगा। कंप्लीट। तो आइए इसके बाद हम लोग सिंगुलर और प्लुरल नंबर समझते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग क्या है, सिंगुलर नंबर को समझते हैं और प्लुरल नंबर के बारे में समझते हैं, है ना। पहले हम लोग समझ चुके हैं प्लुरल क्या है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर और प्लुरल क्या है। तो चलते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, फेयर कॉपी में इसको रेडी करेंगे आप लोग। क्या है? व्हाट इज सिंगुलर नंबर? यानी कि सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। एक वचन यानी कि एक संख्या। कंप्लीट। सिंगुलर यानी कि एक, और नंबर यानी कि वचन। एक वचन यानी कि एक संख्या, है ना। नेक्स्ट है प्लुरल, बहुवचन। बहु मींस दो या दो से अधिक जब होता है तो बहु बोलते हैं, दो या दो से अधिक संख्या, है ना। तो क्या है सिंगुलर नंबर? आप मेनली पॉइंट आउट करेंगे यहाँ पे, refers to one person or thing, refers to more than one person or thing, या anything। ठीक है। तो अब क्या है, सिंगुलर नंबर रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग, यानी कि सिंगुलर नंबर रिफर्स अबाउट वन क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, है ना, और मोर देन वन क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, प्लुरल नंबर। तो क्या है, सिंगुलर नंबर रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग, और प्लुरल नंबर क्या है? प्लुरल नंबर refers to more than one person or thing। सिंपली है, यानी कि जिस नंबर के द्वारा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, की संख्या का बोध होगा तो वह सिंगुलर है, और जब एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संख्या का बोध होगा तो क्या है? प्लुरल है। सिंपली है। क्या? refers to one person or thing और refers to more than one, क्या? more than one person or thing, इसका प्लुरल नंबर। फाइनली अब जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस क्या है, सिंगुलर नंबर, यहाँ एक नंबर का एक चार्ट बना हुआ है ना। उदाहरण स्वरूप समझते हैं सिंगुलर से प्लुरल क्या है। यहाँ पे क्या है? काऊ है। काऊ यानी कि गाय। एक गाय का बोध हो रहा है। गाय की कितनी क्वांटिटी, कितनी संख्या का बोध हो रहा है? एक, वन काऊ। तो एक काऊ, अ काऊ, वन काऊ, या सिर्फ काऊ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद काउज है, यानी कि जब यहां जैसे ही काउज बोला जा रहा है तो काउज की संख्या दो या दो से अधिक, यानी कि एक से अधिक जब होगा तो काउज बोलेंगे, है ना। यदि आप ग्रुप में है, अगर दो या दो से अधिक लड़के आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? लड़के आ रहे हैं, यानी कि लड़का आ रहा है। कंप्लीट। तो इस तरह से है बेंच, बेंचेज, फ्लाइज, डेज, काफ, कावेज। कंप्लीट। अब देखना है डियर स्टूडेंट्स, डियर लिसनर, अब यहाँ पे देखिए सबका सिंगुलर से प्लुरल का फॉर्म जब है, सिंगुलर से फॉर्म का जब चेंज प्लुरल फॉर्म में जब चेंज किए तो यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे सेम है, एस लगा हुआ है इसके लास्ट में, बेंच है तो इसके अंत में ईएस लगा हुआ है, फ्लाई है तो आईएस हो गया, वाई गायब है यहाँ से, यहाँ वाई है बट यहाँ सिर्फ एस ऐड किया हुआ है, यहाँ काफ लिखा हुआ है, एफ यहाँ से गायब होकर वीएस आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, डियर लिसनर, समझना क्या है, सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म में चेंज करने का कुछ रूल और तरीका है। कौन से वर्ड को किस वर्ड के अंत में एस लगेगा और किस वर्ड के अंत में ईएस लगेगा, और कब जब अंत में वाई हो
तो उस y अंत वाले y वाले वर्ड को कब y की जगह पर is करेंगे और कब सिर्फ y के अंत में s ऐड करके प्लूरल फॉर्म करेंगे। if होगा तो कब, क्यों if के जगह पे यहाँ प्लूरल फॉर्म में ves हो गया। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल वर्ड को कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका रूल हम लोग स्टेप वाइज करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहेंगे। और मैं लास्ट में ये आप लोग को जरूर समझाना चाहूंगा कि जो नंबर है सिंगुलर से प्लूरल नंबर, कौन से वर्ड, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसको नंबर चेंज होता है। कंप्लीट। तो आपको याद रखना है, नंबर जब चेंज करना है तो सिर्फ नाउन का नंबर चेंज होता है, संज्ञा का नंबर चेंज होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होता है। अब उसके बाद ये भी समझना है कि कौन कौन से नाउन हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म चेंज होता है। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट, क्या है, सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन का ही क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं। बाकी आपने पढ़ा था प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों जो काइंड्स हैं आपके नाउन का, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। जैसे में मान लिया जाए नाम है, केसरी नंदन नाम है, तो क्या आप केसरी नंदन को एस लगा दीजिएगा। एक बच्चा को आप डबल बना सकते हैं, उसकी संख्या एक से आप अनेक हो सकते हैं, नहीं। इसी तरह मिल्क है, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसकी संख्या कैसे, जब भी वो रहता है उसका कोई हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। आप लोग इस तरह से मन लगा के पढ़िए और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।